हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस फर्स्ट पेपर जीएस के 50 क्वेश्चन। देखिए पर डे हम जो है एक पेपर आपका जीएस वाला 50 क्वेश्चन का लगा रहे हैं, तो आप लगातार करते रहिएगा। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर किए, तो आप सभी उनको भी देख लीजिएगा और लगातार आप अपनी टॉपिक वाइज जो क्लास है उनको भी लगातार करते रहिए आप जो है। और शॉर्ट नोट्स पर डे बनाइए हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका यूपी बीएड एंट्रेंस सिलेबस में है। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए कला वर्ग से तैयारी करें तो देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुके हैं। इसमें आपको पिछले 6 वर्ष के 16 पेपर और 2700 से भी ज़्यादा आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो बुक है आपकी पूरी कला वर्ग के लिए तैयार की गई है, काफ़ी जो है अच्छे से इसमें कवर किया गया आपका सभी सब्जेक्ट को। और इसमें 2022 का जो पेपर हुआ था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 6 पेपर इसमें मिलेंगे। और इस बुक के अंदर देखिएगा सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें अलग अलग यहाँ पे जो है कवर किए गए टॉपिक वगैरह सभी, तो आप इसमें देख सकते हैं। कंटेंट जो है काफ़ी अच्छे से दिया गया, जिसमें आपको जो है परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिएगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह सभी दिए गए, कौन कौन से आपके जो है किस वर्ष में आए ये भी इसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और 6 वर्ष के 16 पेपर ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देगा, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो यहाँ पे जीएस के 50 क्वेश्चन दिए गए, तो आप सभी जो है अच्छे से यहाँ पे जो है पूरा पेपर सोल्व करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे आपका इतिहास से है। इसमें निम्नलिखित विद्रोह में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ देखिएगा में जो है उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीर भूम विद्रोह, या रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, या सन्यासी विद्रोह? ये कौन सा विद्रोह था? ये था सन्यासी विद्रोह हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? ये जो है एक तरीके से पुस्तक है, किसकी है? ये थी आपकी स्वामी विवेकानंद। आपका ज्ञान योग, कर्म योग, ये सभी इन्हीं की है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड देखिएगा 1893 में पूछा था कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जैसे एनी बेसेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में आपका जो है कलकत्ता में बनी थी, और इनकी जो है पुस्तक वगैरह भी थी कॉमन बिल। ठीक है, चलिए और बाकी ये जो है रामकृष्ण परमहंस ये कौन थे? ये विवेकानंद जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये किस वर्ष किया गया था? आप सभी को मालूम है कि जो समितियाँ उनका क्या क्रम है, पूछा जाता है एग्जाम में। BA PhD। ठीक है, तो पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता, तीसरी थी PV के राय, चौथी थी आपकी सिंधवी समिति, और 5वीं थी इसमें टी से थुंगन समिति आपकी। ठीक है, तो ये जो है किस वर्ष जो है इसको गठित किया गया था? 1957 में जो है इसको गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है, किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू की गई? ये कब की गई थी? ये जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए और इसके तुरंत बाद देखिएगा कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो रबड़ उत्पादक जो राज्य है ये हो जाएगा इसमें केरल होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केरल होगा। अगर यहाँ पे बात करें विश्व की, तो रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा, थाईलैंड वगैरह हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आम का पूछे या आपसे पूछे आलू का पूछे या पूछे गेहूं का, तो सभी में जो है किसका होगा प्रथम स्थान? या गन्ने में पूछ ले जाए, ठीक है, या दूध में पूछ ले तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदाऊ
ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। याद रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा नंदा, तो इसको बना दो नंदाऊ, ठीक है, उससे हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है, ये भी आपका ज्योग्राफी का। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे होगा? असम में हो जाएगा इसमें। चलिए, और राता पानी वगैरह ये कहाँ पे? ये भी आपका असम के अंदर है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, ये टॉपिक अच्छे से देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो वो ये देखना आप सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सोल्व कर दिया तो अच्छी बात है, आपके टॉपिक क्लियर है। नहीं किया तो उन टॉपिक को फोकस करिए। बाकी सभी जितने भी टॉपिक यहाँ पे है ना, उन सभी को जो है अलग अलग टॉपिक वाइज जो है क्लास में पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट में बहुत अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेपानगर में स्थित सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण जो उद्योग है आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अखबारी कागज। ये जो है TGT 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, नव नालंदा महाविहार किसके लिए जो है विख्यात है? वेनसांग स्मारक, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय, महावीर का जन्म। तो ये जो है विख्यात है, हवेनसांग का जो है यहाँ पे स्मारक है। याद रखिएगा, हवेनसांग किसके समय भारत आया था? है से हवेनसांग, है से हो जाएगा हर्ष, और हर्ष को ही जो है यात्रियों का राजकुमार कहते थे। क्या कहते थे इसको? यात्रियों का राजकुमार। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 12, अंगोर वाट कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये है कंबोडिया के अंदर। अंगोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया के अंदर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 13 दिया, बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, रोग वाले टॉपिक से या खोज से संबंधित आपका। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये की थी एवी ल्यूवेहानक ने। किसने की थी? एवी ल्यूवेहानक ने। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, इसमें दी फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विमल जालान है। कौन है? विमल जालान। और कम से कम देखिएगा, फर्स्ट पेपर GS में आपके 2 से 3 क्वेश्चन अकेला पुस्तक से पूछा जाता है। पिछली बार 2 जो पुस्तक थी ओल्ड दी गई थी और 1 करंट से क्वेश्चन था आपका पुस्तक को लेके। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। वायरस देखिएगा, वायरस जो फैलता है ना, ये वायरस के द्वारा ये होता है जुखाम। ठीक है, आपने देखा होगा छींक देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उनको भी जो है जुखाम हो जाता है। ठीक है, वायरस क्या होता है? उड़ता है ना, मतलब लग जाता है वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है गंगा। ठीक है, इसकी जो है लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर आपका। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। और ये कब जो है बनी थी राष्ट्रीय नदी? ये बनी थी 2009 में। ये भी याद रखिएगा, पूछ ले जा सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, दौड़ के दौरान आपका भावुक नहीं, ये धावक है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। ये गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है जिससे वो अपने को बैलेंस कर सके? ये हो जाएगा इसमें उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, या शरीर के मध्य, या शरीर के बाईं ओर। ये हो जाएगा उसके पैरों के आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो है बैलेंस करता है धावक अपने को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 दिया इसमें, सूखा बालू चमकीला होता है क्यों, जबकि गीला बालू जो है ये आपका धुतिहीन होता है? तो ये हो जाएगा इसमें आपका परावर्तन हो जाएगा। क्या होगा इसमें? परावर्तन के कारण। याद रखिएगा इसको भी। चलिए, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, ये जो है आपका प्रकाश वाला टॉपिक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए, करवाया हुआ है बहुत ही अच्छे से। गैलेना एक खनिज है। गैलेना ये किसका खनिज है? ये हो जाएगा आपका लेड का हो जाएगा। याद रखिएगा, लेड का। और आयरन के हेमाटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ये सभी होते हैं। और जैसे एल्युमिनियम का कौन सा? बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का। बाकी जैसे कोयला है, कोयले के प्रकार आपका एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है,
और बिटुमिनस है और आपका पीट है, ये पूछ ले जा सकते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया है 20, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अभी। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नेलियम, मैग्ने और लियम, मैग्ने से क्या बनेगा, मैग्नीशियम बन जाएगा, ठीक है, और लियम से क्या बनेगा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। किस ऑप्शन में है आपका, ये मिलेगा आपको ए ऑप्शन में। बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएगा इसी में आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जस्तेदार, जस्ती क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा जो संदूक वगैरह वो चमकदार होते हैं वो जस्ती के होते हैं, और इस पे जो है जंग वगैरह जो है नहीं लगता, ठीक है, जंग नहीं लगता। तो उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, उस पर जिंक का चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, जंग नहीं लगेगा इसलिए उस पर जिंक का जो है उस पर लेप कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं ZNI, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, अमीबा का चलन एक अंग है। अमीबा जो है किससे चलता है, पादाप से चलता है। ये किससे चलेगा, पादाप से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 दिया है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। कितना है ये आपका ग्रामीण में, आपका ये हो जाएगा आपका 89% हो जाएगा। चलिए बाकी सबसे जो ज़्यादा डाकघर की संख्या है वो किसके अंदर है, भारत के अंदर है। और ये बताइएगा कि पहली बार, आपको जो है कमेंट करके बताना है कि पहली बार वीटो का प्रयोग, पहली बार एक वीटो पावर होती है, वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था और किस क्षेत्र पे किया गया था। चलिए, या किस पे जो है किया गया था, वो किससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 24, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम, ईद उल जुमा या ईद उल फितर या ईद उल मिलाद नबी। ये मनाया जाता है आपका ईद उल मिलाद नबी, आपका याद रखिएगा ये भी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मक्का में, अरब में है, जो आपका सऊदी अरब के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 दिया है इसमें, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका इसमें सांची का स्तूप होगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, सांची का स्तूप होगा। बाकी यहाँ पे भी सारनाथ में भी गए हैं, बोध गया में भी गए हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश दिया था यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पे वैशाली जो है यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे जो है ना इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। तो ये सांची है, इनसे संबंधित नहीं होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया इसमें, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या इसमें 18 है, पुराणों की संख्या। और पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पुराण, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। कौन सा होगा, मत्स्य पुराण होगा। चलिए, और अगर आपसे पूछा है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, ये हो जाएगा सातवाहन वंश से, सातवाहन वंश हो जाएगा इसमें। चलिएगा, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये सभी जो है पुराण है, कुल मिला के जो है इनकी 18 संख्या है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या है, कितनी है गुणसूत्र की संख्या, यानी कि 2 जोड़े हो जाएंगे, और सॉरी एक सेकंड, यानी जोड़े 2-2 हो गए, तो कुल मिलाए कितने हो जाएंगे आपके, ये हो गए जोड़े हो गए इसमें 23 हो गए। और अगर पूछी जाए कि संख्या कितनी होगी, तो संख्या हो जाएगी इसमें 46। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसमें 46 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या कहेंगे इसको, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये क्या होता है, बैरोमीटर, ये इससे जो है आपका दाब मापा जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, पद RH कारक का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ है ये क्या है, ये हो जाएगा आपका रीसस कारक। क्या होगा इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा, रीसस कारक हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है इसमें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कैसी है, प्रतिजैविक औषधि है,
एंटीबायोटिक औषधि है। इसके अलावा कार्लैंड स्टीनर, इन्होंने जो है रुधिर वर्ग की खोज की थी। ए बी और आपका ओ। इसमें पूछ लिया जाएगा आपका कि यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कौन सा है, ये हो जाएगा आपका ओ। या सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही हो जाएगा इसमें ए बी आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 दिया है इसमें, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया। दल बदल विरोधी जो है ये कानून था, ये कौन सा संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। ये आपका जो है 1900 जो है आपका 85 में होगा, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल गैस का जो है भाग नहीं है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक है आपकी नाइट्रोजन है, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी लगभग 21% के आसपास है, और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03% के आसपास है। बाकी इसमें क्लोरीन वगैरह जो है वायुमंडल में नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है पूछा है 33, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म जो होता है आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिएगा ऑप्शन ये जो है ना आपकी जो इम्पोर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है, जैसे एलपीजी की है, सीएनजी की है, लैन वैन मैन, ये आपका डब्ल्यूडब्ल्यू, ये सेबी, ये सारी की सारी आप जो है लिख लेना एक कोई भी वाइट पेपर पे, और उसी से प्रैक्टिस करना बार बार। तो आप जब भी आप एग्जाम में देखोगे डायरेक्ट आपका जो निगाह है वही जाएगी जो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पोंगल जो है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। पोंगल हो जाएगा ये तमिलनाडु का होगा। किसका होगा, तमिलनाडु का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 दिया, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। बद्रीनाथ जो है ये विष्णु देवता को जो है समर्पित है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 दिया, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, या कह सकते हैं कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका सिरोही में आपका। ठीक है, चलिए बाकी जो ये चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है इसमें 37 इसमें चलेगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौशाम्बी। याद रखिएगा कौन सा है, कौशाम्बी है। ये देवी पाटन कहाँ पे, ये गुजरात के अंदर है इसमें। चलिए बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें 38, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे। तो ये देखिएगा अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र या स्वामी विवेकानंद। ये जो पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे, ये इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देते थे। ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। पाश्चात्य का मतलब क्या है, पश्चिम की ओर। देखिएगा यहाँ पे क्या एशिया है, ये आपका यूरोप हो जाएगा। ये आपका क्या है, अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए भारत कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये पश्चिम की साइड, ये इन देशों को जो है या इनकी एक दर्शन को जो है फॉलो करते थे ये, क्योंकि ये इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देते थे। इसीलिए जो अकबर दिखते थे, इन्होंने उनको पेंशन के संदर्भ में जो है इंग्लैंड भेजा था, और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारण से। चलेगा क्वेश्चन नंबर 39, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये हो जाएगा पहला स्थान होगा। कौन सा होगा, पहला स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे जो है 42 है इसमें। अब देखिएगा जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। ये किसने की थी, ये की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43, ये देखिएगा शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था। सैंडलर आयोग किया था ये 1917 में किया था। यहाँ पे देखिएगा से सैंडलर, से हो जाएगा आपका 17, ऐसे याद रख लेना।
और यहाँ पे कुछ जैसे रैले कमीशन है, रैले कमीशन कौन सा था, 1902 का था। रैले 1902, दो किसके जैसा लग रहा है, रे के जैसा लग रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित है आपका टॉपिक। चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको जो है कब आया था, ये 1854 में आपका, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब बना, 1854 में। चैसे चार्ल्स, चैसे हो जाएगा 54। तो आप जो है ना ये इतिहास का वीडियो देख लेना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, अब चलते यहाँ पे 45 में। रुधिर वर्कों की खोज किसने की थी, ये की थी कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। चलिए, और रुधिर से संबंधित देखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको ये टॉपिक वाइज जो वीडियो आपकी रक्त की उसमें मिल जाएगा। रक्त अम्लीय है या क्षारीय, कमेंट करके बताइएगा। रक्त के कितने प्रकार है, और रक्त, ठीक है, रक्त से यानी कि आपका ब्लड का जो बीपी है अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है आपका, ठीक है। इसका पीएच मान वगैरह बताना इसमें। और देखिएगा एक आपको बताना, एक आरबीसी है और एक है आपका डब्ल्यूबीसी। जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है वो किसका कार्य है, ठीक है, यानी कि आरबीसी का है या डब्ल्यूबीसी का है, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण जो है नहीं है, इसमें कौन सा जो यहाँ पे जानवर है, पशु है, कौन सा इस पे नहीं है, आपको जो है कमेंट करके बताना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ये आपका, और ये जो टॉपिक है ना आपको, ये आपका जितने भी आपके जो है स्तंभ वगैरह है या स्तूप है उसमें मिल जाएगा ये आपको टॉपिक, ठीक है, करवाया हुआ बहुत ही अच्छे से इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 47 दिया है इसमें। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा, देखिएगा कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी, ये किसके सम्मान में की गई थी। अगर देखा जाए फाइयान, ये किसके समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये नहीं होगा। मेगस्थनीज किसके समय भारत आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिएगा हर्ष के समय कौन आया था, हैसे हर्ष, हैसे हवेन सांग, याद रखिएगा। इसको यात्रियों को राजकुमार भी जो है कहते थे। इसके अलावा हर्ष के दरबारी भी थे, कौन थे, बाण भट्ट थे। हर्ष के दरबारी बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट हो जाएगा इसमें। और क्या बाण भट्ट ने कौन सी लिखी थी, ये लिखी थी कादम्बरी और चंडी शतक। इसके अलावा हर्ष एक जो है खुद एक लेखक भी था, और इन्होंने लिखी थी प्रिय नाग रत्न, तीन जो है इन्होंने रचनाएं लिखी जो कि काफ़ी फेमस भी हुई। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये याद रखिए आप सभी अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, कौन सी धातु थी, इसमें आयरन था या कॉपर था, एल्युमिनियम, ये आपका सिल्वर नहीं होगा, कॉपर या आयरन। आप सभी को पता है कि वैदिक काल में जो है कौन सी धातु की जानकारी मिलती है, आयरन की मिलती है आपकी, किसकी, आयरन की। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या मिलती है, कॉपर की मिलती है, तांबे की, तांबे से निर्मित बनी मूर्तियाँ, ठीक है, तांबे के जो है पैमाने मिलते हैं। तो ये हो जाएगा पहले कॉपर हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे 49 है इसमें। सातवाहन अपने सिक्के जो है मुख्यतः किस धातु के बनाते थे, ये बनाते थे आपके लेड के, ये आपका शीशे के, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा मेघ कौन सा होगा। सबसे ऊंचा मेघ हो जाएगा यहाँ पे पक्षाब मेघ, कौन सा होगा, पक्षाब मेघ हो जाएगा ये आपका। चलिए, बाकी जो सातवाहन वंश है, अगर बात की जाए राजधानी की, यहाँ पे पूछा जा सकता है राजधानी, ये आपको टॉपिक में करवाया हुआ, राजधानी हो जाएगी इनकी, प्रतिष्ठान हो जाएगी। इसके अलावा सातवाहन देखिएगा, जो भूमि अनुदान है, भूमि अनुदान की चर्चा किन के अभिलेख में मिलती है, ये आपके सातवाहनों की मिलती है। अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, सातवाहनों का संस्थापक ये हो जाएगा आपका सीमुख प्रथम होगा, कौन होगा, सीमुख प्रथम हो जाएगा सातवाहनों का संस्थापक। चलिए, तो आज की क्लास जो है कंप्लीट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। और देखिएगा आप जो है अन्य सब्जेक्ट के भी जो है लगातार नोट्स बनाते रहिए।
जो भी क्लास होती है उनको लगातार करते रहिएगा स्पीड से, और जो टॉपिक वाइज क्लास है उनसे भी नोट्स बनाते रहिए। चलिएगा।